आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो एक दिन कभी हो सकता है। क्या लिखे, क्या आप बोले हैं? पाथ प्रोड्यूस्ड इन द ग्लाइकोलिसिस। फिर से बोल देते हैं यशस्वी, एक बार तुम रिपीट कर दो। क्रेब्स साइकिल इज अ पाथवे complete oxidation of pyruvic acid produced in, फिर से देख लेते हैं हम, आके कंप्लीट कर देंगे। प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस। चूँकि ये पूरा पाथवे जो डिस्कवर किया गया था, हैंस क्रेब्स एक तुम्हारा साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। सिंस दिस पाथवे वॉज डिस्कवर्ड बाई हैंस क्रेब्स, सो इट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। इंटर में जाओगे तो हम लोग TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब अलग अलग करके बोलते हैं, ठीक है। तो इतना तक तुमको कंप्लीट ऑक्सीडेशन का ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्यों कहा गया तो ये बता दिए, बिकॉज दिस पाथवे वॉज डिस्कवर्ड बाई, सो इट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। अब कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि आपको अब एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखेंगे, ER डैश देके लिखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट कैन बी डिफाइंड एज network of membrane lined LINED membrane lined channels और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हाँ ट्यूब जैसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट रन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म चूंकि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ही है, तो उसमें करता है कहीं कहीं पे, बहुत जगह पे ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करते रहता है और दूसरा छोर इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी रहता है। अबे कि इसको इंडो मेम्ब्रेन ही क्यों बोले थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्यों बोले? तो सेल में आप देखते हैं न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म को भी दो भागों में बांट देते हैं, एक इनर है एक आउटर है। तो अधिकांशतः ये कहाँ पे रहता है? इनर साइड में रहता है, मोर कंसंट्रेशन इन द इनर साइड, इसलिए इसको क्या बोला गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अबे कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटते हैं, एक को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो लिखेंगे, ठीक है, इसमें इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। टू टाइप्स में डैश दे के लिख लेंगे। पहले रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, तो ऐसे ही लिखेंगे, RER में लिखेंगे। किसमें? अगर इसमें क्या रहेगा? राइबोसोम, ठीक है, तो ER एसोसिएटेड विथ ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। किसको कहेंगे? जिसमें अगर रहेगा राइबोसोम, और चूंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है तो इसका मतलब कि ER क्या बनाता होगा? राइबोसोम बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये इट टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है।
और ये भी खासकर जो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा रहेगा, और स्मूथ वाला जो क्या रहता है, बाहर की ओर रहता है। तो SER भी लिख लें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER विदाउट राइबोसोम, इज कॉल्ड SER। और ये किस चीज़ के सिंथेसिस में भाग लेता है, लिपिड में, ठीक है। तो इट टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। किताब पढ़ के एक मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस भी था किताब में, कहीं NCERT तुम लोग रीडिंग देते ही नहीं हो, नहीं होगा मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस चैप्टर में, हमको लगता है तो होगा क्वेश्चन में, नहीं डीप नहीं है। हमको लगता है कि हम पढ़ाएंगे, इसलिए 9th को ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन के बाद पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले तो पढ़ा दें, 9th से ही ना ऊपर गए होंगे कोई, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस एक्चुअली क्या होता है, चूँकि देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट लिपिड बना दे रहा है, दूसरा पार्ट प्रोटीन बना रहा है, मतलब कि दीज टू क्या बना दे रहा है, वो सभी कंस्टिट्यूएंट बना दे रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या लिविंग मेम्ब्रेन को बनाने के लिए चाहिए। सो इट इज़ कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन। अगर किताब हम देख लेंगे कि मेम्ब्रेन, लेकिन आज देखना कि मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस है या नहीं है, क्योंकि आज देखिए इसमें तुमको आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी तुम्हारा दिया हुआ है ऑस्मोसिस के हिसाब से, ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस, ठीक है।